हर कोई मिलियनियर बन सकता है, यकीन मानिए, क्योंकि ये सच है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे $5 जैसा छोटा अमाउंट भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले आपको हम लाटे फैक्टर के बारे में बताएंगे। दूसरा, हम ये जानेंगे कि हमें दूसरों से पहले खुद को कैसे पे करना है। तीसरा, आपको इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाना है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप इस समरी में दिए प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आप और आपकी फैमिली एक बेहतर फ्यूचर का सपना देख सकते हो, जो जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। तो क्या आप मिलियनियर बनना चाहते हो? क्या आप भी अमीर बनकर एक खुशहाल और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहोगे? अगर जानना है कैसे, तो इस समरी को जरूर सुने और साथ ही द इंस्पायर एज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि ऐसी ही यूनिक स्टोरीज हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। इस बुक का नाम है मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस बुक के ऑथर डेविड बाक अपने मिड 20 में थे जब वो पहली बार अपने ऑटोमेटिक मिलियनेयर से मिले। ये तब की बात है जब डेविड एक लोकल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास ले रहे थे। 52 साल के जिम मैकिंटायर एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। वो डेविड की क्लास में एक स्टूडेंट थे। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर सके। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी एनुअल इनकम थी $40,000। डेविड को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम अमीर होंगे, लेकिन फिर उन्हें अपनी दादी से सुनी हुई वो कहावत याद आई, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कुछ दिनों बाद जिम और उनकी वाइफ सू डेविड के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों एवरेज हार्ड वर्किंग अमेरिकन लगते थे। जिम ने एक शॉर्ट स्लीव पोलो शर्ट पहनी थी, जबकि उनकी वाइफ ने बाल में ब्लॉन्ड रंग से कलर किया था। वो एक ब्यूटिशियन थी और जिम से 2 साल छोटी थी। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा जैसे वो दोनों हाई स्कूल के समय के स्वीट हार्ट हैं। दोनों टीनेजर्स की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और काफी खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। इससे पहले कि डेविड कुछ कहते, जिम उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे, तो डेविड जानना चाहते थे कि जिम ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। डेविड बोले, गाइस, इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो अपने अर्ली 50s में भी रिटायर होने की नहीं सोच पाते। यह बात सुनकर जिम और सू ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आप खुद को अमीर कैसे बना सकते हो, डेविड ने जवाब दिया। दोनों ने डेविड को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। पहली चीज जो डेविड ने नोटिस की वो ये थी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था, यानी जीरो डेट। मैकिंटायर कभी कोई उधार लेते ही नहीं थे। दोनों के 2 बच्चे थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने 2 घर भी थे, जिसमें एक लोग रहते थे जिसकी वैल्यू थी $450,000। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू $325,000 थी। डेविड को यह भी पता चला कि उन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा पे कर दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $610,000 और सू के पास $772,000 का बैलेंस था। ये पैसा उनके अकाउंट में सेव था। साथ ही उन्होंने $160,000 के म्युनिसिपल बॉन्ड भी ले रखे थे और इसके साथ इन दोनों के बैंक के सेविंग अकाउंट में $62,500 कैश पड़ा था। डेविड हैरान थे। कुल मिलाकर मैकिंटायर की नेटवर्थ $2 मिलियन के करीब पहुंचती थी, यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल उन्हें $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड की समझ में आया कि क्यों जिम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। डेविड उनसे काफी इंप्रेस हुए। वो उनकी वेल्थ प्लानिंग का सीक्रेट जानना चाहते थे। क्या आपको कुछ खानदानी पैसा भी मिला है? डेविड ने पूछा। जिम ने कहा, नहीं, उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई जायदाद नहीं मिली, बल्कि उन्हें पेरेंट्स ने उन्हें मनी मैनेजमेंट की नॉलेज दी थी। डेविड ने कहा, आपको पता है, हर हफ्ते मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूं जो मेरी क्लास में आते हैं। ऊपर से वो लोग अमीर लगते हैं, पर उनमें से ज्यादातर गरीब होते हैं। उनमें से एक आदमी तो ब्रांड न्यू पोर्श गाड़ी लेकर आता है और रोलेक्स की घड़ी पहनता है। उसके ठाट बाट देखकर डेविड को लगा वो काफी अमीर होगा, पर जब उन्होंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी तो पता चला कि उस आदमी को अपने $1 मिलियन वाले घर का $8 लाख लोन पे करना था और उस पर $75,000 का क्रेडिट कार्ड का उधार भी था। वो पोर्श जो वो चलाता था वो उसने लीज पर ले रखी थी। ऊपर से उसे अपनी 2 एक्स बीवियों को पैसा भी देना पड़ता था और उसके सेविंग अकाउंट में $1 लाख से कम पैसे पड़े थे। फिर आते हैं जिम और सू मैकिंटायर जैसे लोग जो फोर्ड टॉरस चलाते थे, और जिम आज भी अपनी 18 साल पुरानी घड़ी पहनता है। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश थे। उनके बच्चे भी सक्सेसफुल थे।
कुल मिलाकर उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं था, इसलिए जिन और सू जल्दी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। आखिर आपका सीक्रेट क्या है? डेविड ने पूछ ही लिया। तो कपल ने कहा कि डेविड पहले से जानते हैं कि सीक्रेट क्या है और वो ये सीक्रेट हर रोज अपनी क्लास में पढ़ाते हैं। फर्स्ट स्टेप है खुद को पहले पे करो, यानी सबसे पहले खुद के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपको सैलरी मिले उसमें से कुछ % अपने बैंक अकाउंट में और बाकी के इन्वेस्टमेंट में सेव कर दो। सेकंड स्टेप है अपने खर्चों पर नजर रखो। जो छोटे छोटे खर्चे आप रोज करते हो उसमें आपका काफी पैसा खर्चा होता है। इससे बेटर है कि इस पैसे को बचाओ और कहीं इन्वेस्ट कर दो। अगर आप रोज $5 कॉफी पर खर्च करते हो तो ये महीने का $150 और साल का $1800 बनता है। आप खुद को शायद बोले कि मुझसे सेविंग नहीं होगी, पर अगर आप रोज की अपनी $5 वाली कॉफी पीना छोड़ दो तो आप साल का $1800 बचा सकते हो। अब इस पैसे को आप कहीं भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप है इसे ऑटोमेटिक बना लो। इसके लिए आपको विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। इसका सीक्रेट है कि ये ऑटोमेटिक सेविंग है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इससे पहले कि आपको बाकी चीजों पर पे करना पड़े, आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले से कट चुका होगा। आपको सिर्फ एक बार ऑटोमेटिक सेविंग ऑप्शन सेट करना है, फिर नेक्स्ट मंथ से खुद आपका पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। विल पावर और डिसिप्लिन ह्यूमन नेचर के हमेशा खिलाफ रहा है, लेकिन अगर आपने सेविंग ऑटोमेटिक कर दी तो आपके पैसे फालतू खर्च नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप खुद को पहले पे कर पाओगे। किसी भी टैक्स या बिल को पे करने से पहले आपकी सैलरी आपके इन्वेस्टमेंट या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में जा चुकी होगी। आप चाहो तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जरूरी ये है कि आप इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दें, क्योंकि यही तरीका है एक ऑटोमेटिक मिलियनियर बनने का। हम नेक्स्ट वीडियो में हर स्टेप पर और डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।